Hello बच्चों, let's read this question. The question says identify a wrong pair of statements from the following. हमें 4 statements दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा statement wrong है या incorrect है. First, during G1 phase, a cell replicates most of its organelles. Second, doubling of chromosomes occur in S phase of interphase. Third, nuclei formed after meiosis 1 are haploid. Or is it fourth, terminalization occurs in anaphase 1. So the key concept is stages of interphase. इस क्वेश्चन में हमें इंटरफेस की स्टेजेस दी हुई हैं. व्हाट इज इंटरफेस? सेल साइकिल में 2 स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट होती है इंटरफेस एंड सेकंड होती है एम फेज या माइटोटिक फेज. कोई भी सेल पहले साइज में बढ़ता है, उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, इंटरफेज में जाता है, देन आफ्टर वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है. तो ये पूरी साइकिल सेल साइकिल कहलाती है, जिसमें इंटरफेज में क्या होगा, सेल की ग्रोथ होती है, उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, एंड देन आफ्टर वो माइटोटिक फेज में एंटर करता है, व्हिच इज कॉल्ड एक्चुअल डिवाइडिंग फेज, सो दैट उसका डिवीजन हो सके. सो स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा है ड्यूरिंग G1 फेज अ सेल रेप्लिकेट्स मोस्ट ऑफ इट्स ऑर्गेनेलीज. इसका मतलब सेल अपने जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं उनको G1 फेज में रेप्लिकेट करता है या डबल करता है. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. फेज में 3 स्टेजेस होती हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. S फेज को सिंथेटिक फेज कहते हैं. इसमें क्या होता है, डीएनए डुप्लीकेट होता है या डबल होता है. G1 फेज में एंड G2 फेज में जितने भी आरएनए हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सब सिंथेसाइज होते हैं, रेप्लिकेट होते हैं ऑर्गेनेलीज. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो स्टेटमेंट बी में कह रहे हैं डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स अकर इन एस फेज ऑफ इंटरफेज. इट मींस एस फेज में क्रोमोसोम्स का नंबर डबल हो जाता है, विच इज टोटली इनकरेक्ट. व्हाई? एस फेज में आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है, सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं. क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, बट जो अमाउंट ऑफ डीएनए होगा वो डबल हो जाएगा. बट डीएनए का जो अमाउंट था वो डबल हो जाएगा, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं. व्हाट डज इट मीन? बिकॉज एस फेज से पहले इफ अगर क्रोमोसोम्स एक सेल में 2 थे, तो आफ्टर एस फेज क्या होगा, वो उतने ही रहेंगे, बट एक क्रोमेटिड ज्यादा आ जाएगा, बिकॉज डीएनए का अमाउंट क्या था, डबल हो गया. इट मीन्स अगर यहाँ पर डीएनए का वॉल्यूम 2 ग्राम था, तो आफ्टर एस फेज ये कितना हो जाएगा, 4 ग्राम हो जाएगा. सो क्रोमोसोम्स डबल नहीं होते हैं, ओनली डीएनए का अमाउंट डबल होता है. सो स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट है. इन स्टेटमेंट सी, इसमें कहा जा रहा है कि जो न्यूक्लियाई आफ्टर मियोसिस 1 जो बनते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं. हैप्लॉइड. सो दिस इज ट्रू. व्हाई? मियोसिस में कितनी स्टेजेस होती है, मियोसिस 1 एंड 2. अगर एक सेल है, सपोज एक डिप्लॉइड सेल है, ये मियोसिस करेगा, तो मियोसिस 1 के बाद इसमें जो 2 सेल्स बनेंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड. उसके बाद जब वो मियोसिस 2 करेगा तो इसी से क्या बन जाएंगे, 4 सेल्स, वो भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड. सो मियोसिस 1 में क्या हुआ, डिप्लॉइड सेल का रिडक्शन हुआ और वो क्या बन गए, हैप्लॉइड सेल बन गए. सो क्वेश्चन में पूछा है कि मियोसिस 1 के बाद जो न्यूक्लियाई बनेंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. स्टेटमेंट डी में कहा है कि जो टर्मिनलाइजेशन होता है वो एनाफेज 1 में होता है. So this is also incorrect. What is terminalization? जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, इन्होंने क्या किया था, क्रॉसिंग ओवर की थी, और क्रॉसिंग ओवर करने के बाद जब ये दोनों अलग अलग हो गए थे, तो कुछ पॉइंट्स पर अभी भी कॉन्टेक्ट में थे. दे आर कॉल्ड कियास्मेटा. दीज आर द पॉइंट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर. ये होता है डिप्लोटीन स्टेज में. बट कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये जो पॉइंट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर जो कियास्मेटा थे, ये टर्मिनलाइज हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं. और ये कहाँ होता है, डाइकाइनेसिस स्टेज में होता है ऑफ प्रोफेज 1. सो एनाफेज 1 में ये नहीं होते हैं, तो स्टेटमेंट डी भी क्या है, फॉल्स है. सो द फाइनल आंसर इज ए, बी एंड डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.